हेलो क्लास 10th। आज हम पार्ट ए का यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। एंटरप्रेन्योरल स्किल्स में हमें 3 सेशन पढ़ने हैं, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स इम्पैक्ट, एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज़ एंड रोल्स, entrepreneurship as a career option. So let's get start with session number 1, that is entrepreneurship and its impact. तो हमको इस सेशन में entrepreneurship and society, entrepreneurship and economy and how entrepreneur contributes to an individual, ये सभी इस सेशन में पढ़ना है। तो एंटरप्रेन्योर होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि एक इनोवेटिव बिजनेस या सोसाइटी के लिए नए नए बिजनेसेस स्टार्ट करना, जिससे कि बहुत से इंडस्ट्रीज स्टार्ट करेंगे, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो जॉब्स सीकर्स होते हैं उन्हें जॉब्स अवेलेबल होते हैं। इससे सोसाइटी डेवलप होती है, इकोनॉमी हमारी डेवलप होती है ना। सो लेट गेट स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। अभी की सोसाइटी और कुछ सालों के पहले की सोसाइटी में बहुत कुछ डिफरेंस आया है। अगर हम हमारे पूर्वजों से या हम हमारे पेरेंट्स से पूछे कि पहले की सोसाइटी कैसी थी, उनके टाइम पे कैसा था और अभी की सोसाइटी कितनी चेंज हो गई है ना। इफ़ यू एवर आस्क योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स हाउ द सोसाइटी वॉज इन देयर टाइम्स, उनके टाइम में कैसी थी सोसाइटी, हाउ थिंग्स वेयर एट दोज टाइम्स, कैसे उस टाइम चीज़ें कैसे हुआ करती थी, उनका लाइफस्टाइल क्या था और उनके लाइफस्टाइल में और अभी के लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हुए हैं इतने सालों में, हाउ द लाइफस्टाइल हैज़ चेंज ओवर द ईयर्स एंड सो ऑन। यू विल फाइंड दैट आवर लाइफस्टाइल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैव चेंज इनॉर्मसली, है ना। हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, डिफरेंस आया है पहले की अपेक्षा इन पिछले कुछ सालों में, है ना। मोर मशीन्स, मोर टेक्नोलॉजी हैज़ मेड थिंग्स वेरी ईजी। अभी बहुत सी टेक्नोलॉजी आई है, मशीनें डेवलप हुई है। इन टेक्नोलॉजीज़ और मशीनों के थ्रू हम हमारे जीवन में हमारी जीवन शैली, जीवन पद्धति बिल्कुल ही बदल चुकी है ना। अगर हम बात करें कि अगर हमारा कोई फैमिली मेम्बर या कोई हमारा फ्रेंड कहीं अब्रॉड में है, तो पहले के ज़माने में कम्युनिकेशन इतना पॉसिबल, इतना आसान नहीं था कि हम अभी के अभी बात कर लें। लेकिन अभी के दिनों में आप देखते हैं कि वीडियो कॉलिंग है, कॉलिंग फैसिलिटी आपको है, तो विद इन अ सेकेंड यू कैन कम्युनिकेट। जहाँ पे भी आपका कोई पर्सन है, आपका कोई रिलेटिव्स है, आप कहीं से भी विद इन अ सेकेंड आप बात कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके लिए आसान हो गया है ना। सो when the loved ones were abroad, it could days or months before you could speak to them, but now things are so simple. वीडियो कॉल्स आर पॉसिबल अराउंड द वेब। अभी आपको भी पता है कि वेब टेक्नोलॉजीज़ या बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हुई है, तो हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। यू कैन कनेक्ट ओवर फेसबुक और अदर सोशल मीडिया एंड सो ऑन। तो बहुत सारे सोशल मीडियाज़ हैं जिनके थ्रू हम कनेक्ट रहते हैं, है ना। गेटिंग थिंग्स डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। वॉट इज मीन बाय गेटिंग थिंग डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप, मतलब घर बैठ के आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चीज़ें आपको घर बैठे मिल रही हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये आपकी लाइफस्टाइल जो है बहुत चेंज हो गई है, आपके लिए ईजी हो गया है। इवन इफ द वेंडर इज़ बैंगलोर बेस्ड ऑन एंड यू आर फ्रॉम जम्मू, इज़ वेरी मच पॉसिबल, है ना, थैंक्स टू फ्लिपकार्ट और अमेजोन और अदर सिमिलर साइट्स। तो बहुत सारी साइट्स हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग आपको के लिए है, जो कि आपके डोर स्टेप पे आपको प्रोडक्ट डिलीवर करती है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। तो ये हमारी अभी लाइफस्टाइल है कि हम घर बैठ के हम सारी चीज़ों को अपने आप करते हैं, हमें इस चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हु विल यू एट्रीब्यूट दिस सक्सेस टू? तो
ये एक सक्सेस ये तो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है ना. अदर देन द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, द चेंजेस इन द लाइफस्टाइल कैन बी एट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी. तो हमारी इकोनॉमी भी ग्रो, इससे हमारी इकोनॉमी में भी ग्रोथ हो रही है. बट हुआ पॉसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. अब इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए कौन पॉसिबल है? सो आंसर इज एंटरप्रेन्योर. कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए? एंटरप्रेन्योर. कि एंटरप्रेन्योर के थ्रू ही हमारे इंडिया की या हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग हो रही है. ऑफकोर्स एंटरप्रेन्योर आर सेट द पिलर ऑफ ग्रोथ ऑफ द एनी इकोनॉमी. तो ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये पिलर की तरह होते हैं जो इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं. नॉट ओनली दे क्रिएट्स अ जॉब. अब एंटरप्रेन्योर के थ्रू जॉब भी क्रिएट होते हैं बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट मैसिवली टू इकोनॉमी इन मेनी अदर वेज. बहुत से चीज़ों में बहुत बड़े पैमाने पे ये एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो इस सेशन में हमको क्या करना है? इस सेशन में हमको देखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप का रूल हमारी सोसाइटी में क्या है ना. इसमें क्या रोल है जो कि हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में या हेल्पफुल होता है. एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी. एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, that is, studies have shown that the growth of society is very much linked to the growth of entrepreneurship. मतलब जो हमारी सोसाइटी की ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं लिंक करती है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ से. बिल्कुल. इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव सर्विसेज, सॉल्यूशन फॉर पीपल, मैनी प्रॉब्लम्स. तो नई नवीनीकरण, नई चीज़ों का उत्पादन, नई सर्विसेज मिलना, लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलना, ये सारी चीज़ें एक पॉसिबल हो रही है. तो इस सभी का रिजल्ट क्या है? ऑल दिस एंड मच मोर इज़ द रिजल्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर वेंचर. एंटरप्रेन्योर वेंचर मतलब उद्योगपति के वर्ग से या कार्य से ये सभी सफल हो रहा है. एंटरप्रेन्योर एज इट इज सेड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ ओन लिविंग. अब हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई हो चुका है. ये तो आपको आपके आंखों के सामने ये सारे एग्जांपल्स है कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो पहले की अपेक्षा अभी काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी हाई हो चुका है. एंड एट द सेम टाइम अदर्स टू बाय क्रिएटिंग जॉब फॉर अ पीपल एंड वेल फॉर द सोसाइटी. और स्टैंडर्ड हाई होने के साथ साथ जॉब भी क्रिएट, सोसाइटी के लिए या लोगों के लिए जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं, जॉब भी जनरेट हो रहे हैं. सो व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ entrepreneur in our society? So first is entrepreneurship creates a job. ये जॉब क्रिएट करता है, नए नए बिजनेस स्टार्ट होंगे, नई इंडस्ट्री स्टार्ट होंगी, नए उद्योग स्टार्ट होंगे. तो इनमें आपके लिए जो है जॉब सीकर्स के लिए जॉब क्रिएट होते हैं, है ना. लीडर्स ऑफन टर्म एंड एंटरप्रेन्योरशिप एज मॉडर्न फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म फॉर इट क्रिएट अ जॉब. ये भी एक देशभक्ति का ही रूप है कि देश के लिए काम करना, देश के युवा वर्ग के लिए काम क्रिएट करना, उनके लिए पोस्ट निकालना, उनके लिए कंपनी में जगह रखना. एंड एंटरप्रेन्योर इज़ अ जॉब क्रिएटर. तो इसको हम एंटरप्रेन्योर को हम जॉब क्रिएटर भी कह सकते हैं. नॉट अ जॉब सीकर एंड हेल्प मेनी जॉब सीकर्स फाइंड जॉब्स एंड देयरबाय हेल्प द गवर्नमेंट. So it leads to creating a job is listen and economy, more money is generated. more money मतलब इकोनॉमी आपकी डेवलप हो रही है, ग्रोथ हो रही है. एंड सोसाइटी, more people are able to earn. क्योंकि ये जॉब सीकर्स के लिए जॉब क्रिएट कर रहा है तो बहुत से लोग ये पैसे कमा सकते हैं इन जॉब को पाके, है ना. एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे रेज हुआ है? जो जॉबलेस है उन्हें जॉब मिलता है, वो जॉब करने लगते हैं, उनके रहन सहन में सुधार आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बदलता है. तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट लिंक करती है ना. एंटरप्रेन्योरशिप वर्क्स ऑन टू फ्रंट. ऑन वन साइड इट क्रिएट्स अ जॉब एंड एक तो जॉब क्रिएट कर रहा है एंड एम्प्लॉयज पीपल अपलिफ्टेड देयर अर्निंग पावर, है ना. अर्निंग पावर भी वो बढ़ाते हैं, है ना. जॉब क्रिएट होता है. एंड on another, entrepreneurship is aimed at creating solution to some social or people problems. Both employment generation and innovation for problem solving help raise a society's overall standard of living.
तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हाई लाने के लिए ये हेल्प होती है इसमें। न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस डेवलप्ड फॉर सॉल्विंग सम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नई टेक्नोलॉजीज़, नए चीज़ों का उत्पादन होना, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करना, तो ये कहीं ना कहीं पुरानी प्रॉब्लम्स का उस पर सॉल्यूशन या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों को कि उनकी लाइफस्टाइल में पॉजिटिवली ये आ रहा है ना। ऑटोमेशन इन एन इंडस्ट्री रिड्यूसेस प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑटोमेशन इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया है एंड हेल्प्स फास्टर प्रोडक्शन। तो इसकी वजह से फास्ट प्रोडक्शन होता है विच हेल्प्स कस्टमर्स गेट सम गुड्स एट लोअर प्राइजेस। तो प्राइस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लोअर हो रही है, चीप हो रही है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एज अ रोल मॉडल जनरेट मोर एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है या इंडस्ट्रियल है या बिजनेसमैन है, वो एक रोल मॉडल की तरह काम करता है। जो आज का युवा वर्ग है ये उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर होता है और उसी की तरह काम करने के लिए जागरूक होता है। जैसे कि हमारे कंट्री में अंबानी जैसे हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो इनके नाम अभी भी मतलब युवा वर्ग में या यूथ्स में बहुत फेमस है, जिसकी वजह से लोग उनसे इंस्पायर होकर उनकी तरह बनना चाहते हैं। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर बिकम सक्सेसफुल इट सेट अप अ रोल मॉडल फॉर अ न्यू जनरेशन। यूथ ऑलवेज गेट्स इंस्पायर्ड बाय रोल मॉडल्स। रोल मॉडल से ही यूथ इंस्पायर्ड होते हैं। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लाइक रितेश अग्रवाल, ये एक ओयो रूम फाउंडर है रितेश अग्रवाल, बिकम अ रोल मॉडल फॉर अ यूथ इंस्पायरिंग मैनी रोल एंटरप्रेन्योर्स एंड दिस साइकिल ऑफ सोसाइटल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कंटिन्यूस। सो इस तरीके से एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है वो एक रोल मॉडल की तरह होता है आज के यूथ के लिए, आज के युवा वर्ग के लिए। नाउ कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी या सोसाइटी डेवलपमेंट तो इसमें हो ही रहा है। किस तरीके से आपकी सोसाइटी डेवलप हो रही है कि जॉब सीकर्स जॉब ले रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो रही है, तो कम्युनिटी इससे क्या हो रहा है, आपकी डेवलप ही हो रही है ना। तो एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एजुकेशन सोसाइटीज़ खोलना या बड़े बड़े हेल्थ सेंटर्स खोलना। तो इस तरीके से कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट हो रहा है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अ सोशल कॉजेज लाइक एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है एंड सो फॉर। आजिम प्रेमजी ऑफ विप्रो लिमिटेड डोनेटेड क्रोर्स फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन थ्रू स्कूल इन मैनी स्टेट अक्रॉस इंडिया। तो ये एक नाम है जो विप्रो के इन्होंने है, आजिम प्रेमजी हैं, जिन्होंने डोनेट किया है स्कूल के लिए बहुत सारे स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया में। तो इस तरीके से जो डोनेशन होता है वो आपके अदर सोसाइटी जो हम कहते हैं कि सोशल वर्क जैसे एजुकेशन के लिए देना या फिर कई हॉस्पिटल्स खुलवाना, तो ये एक सोशल वर्क ही होता है ना। सब एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट मनी एंड क्रिएट सॉल्यूशन टू हेल्प पुअर पीपल। जैसे गरीबों की मदद करना है, गरीबों के लिए कुछ करना है, कुछ अनाथ आश्रम खोलने हैं, तो ये सभी इसमें आता है ना। हैव एक्सेस टू नेसेसिटीज सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें कम्युनिटी डेवलपमेंट में आती है।